दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत पवित्र होता है, बहुत अहम होता है एक दूसरे के लिए। अगर कोई भी परेशानी आती है तो एक दूसरे के लिए वो दीवार बन के खड़े रहते हैं, किसी भी दिक्कत में वो एक दूसरे का साथ देते हैं। साथियों, ये भी कहा जाता है कि अगर एक दूसरे के दिल में प्यार सच्चा हो तो वो किसी भी परिस्थिति के कारण एक दूसरे से अलग हुए हों, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता रहता है। साथियों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसी ही कहानी है। दोस्तों, दो पति पत्नी होते हैं जिनका तलाक आज से 12 साल पहले हुआ था, लेकिन जब वो एक दूसरे से 12 साल बाद मिलते हैं तो कुछ ऐसा होता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। साथियों, क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले की। रामपुर ज़िले में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले होते हैं। साथियों, आसिफ जो है वो अपने आसपास में छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन 2004 में उनकी शादी होती है एक लड़की से जिसका नाम उमा होता है। उमा के साथ उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद में वो अपने पारिवारिक जीवन में बंध जाते हैं और वो अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन साथियों, उमा जो है वो शहर की रहने वाली होती है, तो गांव का जीवन जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो गांव में सरवाइव अच्छे से नहीं कर पाती है। तो शादी के कुछ समय बाद ही उन दोनों में जो है झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन साथियों, परिवार और रिश्तेदारों के दबाव से जो है उनके रिश्ते चलते रहते हैं, जैसे तैसे करके वो चलते हैं। अब शादी के कुछ ही समय बीतते हैं, फिर उमा जो है वो एक बच्ची को जन्म देते हैं। अब उसका जो मन है वो बच्ची में थोड़ा लग जाता है, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा जो है गांव में सरवाइव करने लगती है। पर जो लाइफ उसे चाहिए वो लाइफ उसे गांव में मिल नहीं रही थी। पर साथियों, धीरे धीरे करके टाइम गुजरता है, कई साल गुजर जाते हैं। वो 4 बच्चों को जन्म दे देती है, जिसमें 3 लड़कियां होती हैं और 1 लड़का होता है। पर साथियों, उनका जो इतना लंबा 7-8 साल का जो जीवन है वो लड़ाइयों से भरा रहा, परेशानियों से भरा रहा। वो एक दूसरे को उतना लाइक नहीं कर पाए। फिर क्या होता है साथियों कि वो एक फ़ैसला लेते हैं कि अब उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। वो एक दूसरे के साथ अब रहना नहीं चाहते हैं। तो क्या होता है कि पंचायत होती है, दोनों तरफ के रिश्तेदार आते हैं और रिश्तेदार आने के बाद में दोनों का जो है तलाक होता है। तो साथियों, पंचायत में जो 4 बच्चे होते हैं उनका बंटवारा होता है। लड़के की तरफ जो है 2 लड़की और 1 लड़का जाता है, और जो उसकी बीवी होती है उसके पास में 1 लड़की जाती है। अब बच्चों का बंटवारा हो गया है। बच्चे जो हैं वो 3 लड़के की तरफ हैं, आसिफ की तरफ हैं और 3 उमा की तरफ हैं। फिर क्या होता है, जो भी जितने रुपए में फैसला होता है वो सब कुछ होने के बाद में दोनों लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में दोनों काफ़ी परेशान होते हैं, पर उन्होंने फैसला लिया था तो फिर कोई कर क्या सकता है। अब क्या है साथियों, कुछ टाइम गुजरता है, जो है वो एक दूसरे को भूलना शुरू कर देते हैं, पर जो दिल में प्यार होता है वो नहीं भूल पाते हैं। धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम गुजर जाता है। आसिफ जो है अपना काम करता है, बच्चों को पालता है, उनको रोटी बना के खिलाना, अब सब वो उसी के ऊपर हो गया है। उधर जो उमा है वो भी अपनी एक बच्ची को पालती है, उसको पढ़ाती लिखाती है। पर साथियों, क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहते रहते हैं। दोनों का प्यार जो है वो एक दूसरे के दिल में रहता है, पर वो एक दूसरे से मिलने कभी नहीं जाते हैं। साथियों, धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम गुजर जाता है। आसिफ भी परेशान रहता है, उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो बच्चे थोड़ा हेल्प करने लगे हैं पिता की। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देती हैं। पर साथियों, जिस तरह से उनको अपना जीवन चाहिए वो जीवन मिल नहीं रहा था। दोस्तों, वो दोनों काफ़ी परेशानी झेलते हैं पर शादी करने का नहीं सोचते हैं। तो वो शादी नहीं करते, ना उमा करती है ना आसिफ करता है। साथियों, धीरे धीरे करके लगभग 12 साल गुजर जाते हैं। 12 साल गुजरने के बाद में 2 जून 2024 को एक शादी समारोह होता है रामपुर में। तो शादी समारोह में आसिफ अली जाता है और शादी समारोह को एंजॉय वो कर रहा होता है वहाँ पर। तो जैसे ही खाने का टाइम आता है तो खाना खाने को जब आसिफ पंडाल में जाता है अंदर और खाने की प्लेट उठाता है और 1-2 निवाले वो अंदर लेता है, तो उसकी नज़र जो है वो एक लड़की पर पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वो
उस लड़की को देखते ही रहता है और देखने के बाद एकदम सन्न हो जाता है और उसका मन परेशान हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। साथ ही वो वहाँ रोने लगता है खड़े खड़े। जैसे ही वो लड़की की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो लड़की भी देख करके परेशान हो जाती है और वो भी रोने लगती है। अब साथियों वो एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं, खाना उनके मुंह में चल नहीं रहा है, वो खाना अलग रख देते हैं। और ये बात जब लोगों को पता चलती है, लड़की की माँ लड़की के पास आती हैं तो लड़की से पूछती हैं कि क्यों रो रही हो बेटा, और वो कुछ बता पाती जब तक उसकी माँ की नज़र भी आसिफ पर पहुंच जाती है। उसकी माँ जब आसिफ को देखती हैं तो वो भी वहीं रोने लगती हैं। अब साथियों शादी का जो खुशनुमा माहौल है वो गम में बदल गया है। सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, पर कुछ बताते नहीं हैं। तो वो लड़के को भी पास बुलाते हैं और लड़की को भी कुर्सी देते हैं और कहते हैं इतनी गर्मी हो रही है, आप परेशान हो जाएंगे, रोइए मत, बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो कुछ नहीं बताते हैं, वो एक दूसरे के नंबर शेयर कर लेते हैं और फिर नंबर शेयर करने के बाद में वो अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके बच्चे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पापा क्या हुआ, क्योंकि बच्चे इतने छोटे पर अलग हुए थे कि वो जानते नहीं थे कि कौन उनकी माँ है, या जो उमा के पास लड़की थी वो भी नहीं जानती कि उसके पापा कौन है। अब साथियों क्या है, वो अपने अपने घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचने के बाद जैसे ही आसिफ मैसेज करता है तो पहला मैसेज उसका यही होता है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और संयोग की बात ये होती है कि उमा की तरफ से भी यही मैसेज आता है कि हो सके तो आप भी मुझे माफ़ कर देना। साथियों ये मैसेज जब देखते हैं दोनों लोग तो वो और ज़ोर से रोने लगते हैं, हिचकी भरकर रोने लगते हैं। फिर क्या होता है साथियों, उनकी चैट और ज़्यादा होती है मैसेज पर कि आप पहले बहुत सुंदर थे और अब आपको क्या हुआ है, आप एकदम पतले हो गए हैं, सूख करके कांटा हो गए हैं, ऐसा क्या हुआ। तो उमा कहती है कि कुछ नहीं, जब से हम लोग अलग हुए हैं तब से ना जाने ऐसा क्या हो गया था, मुझे खाना पीना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, मैं कुछ सोच नहीं पाती थी, बस बीमारों की तरह घर में रहती थी और अपना गुजारा कर रही थी अपनी बेटी के साथ में। तो उमा भी कहती कि आसिफ तुम्हें क्या हुआ है, तुम भी तो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे थे, जब हमारा तलाक हुआ तो तुम भी बहुत स्मार्ट दिखते थे, अच्छे दिखते थे, पर आज तुम भी तो उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो आसिफ कहता है कि क्या बताएं आपको, अब उम्र भी हमारी लगभग 45 साल हो गई है, तो उम्र के साथ साथ शरीर तो गिर ही जाता है। तो वो कहती नहीं, उम्र की बात नहीं है, कुछ तो समस्या रही है तुम्हें, क्या तुमने कोई शादी नहीं की। तो वो कहता है कि नहीं, शादी तो नहीं की मैंने। तो वो कहती कि क्यों, शादी क्यों नहीं की। तो वो कहता है कि मन ही नहीं किया शादी करने का, कि तुमसे कभी अलग जाऊं, हमेशा मेरा मन जो है वो तुमको ही चाहता रहा। तो आसिफ कहता है कि तुमने शादी नहीं की क्या। तो वो कहती कि नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। फिर साथियों इतनी बात कह के वो फिर से रोने लगते हैं। फिर क्या होता है कि 2-4-6 दिन उनकी बातें होती हैं। बातें होने के बाद में वो एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि क्यों ना हम फिर से एक हो जाएं, एक दूसरे के साथ शादी कर लें। तो उमा कहती कि मैं तो कब से चाह रही थी कि आप ये बोलें। तो साथियों उमा वो अपने घर बात करती हैं अपनी मम्मी से, अपने पिता से। इधर आसिफ जो है वो भी अपने परिवार वालों से बात करता है और बात करने के बाद दोनों फैमिली राज़ी होती हैं और दोनों लोग शादी करते हैं। इधर उमा की उम्र 42 साल हो गई थी, इधर आसिफ की 45 साल हो गई थी। अब इतनी उम्र में वो एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी करने के बाद में वो काफ़ी खुश होते हैं और जैसे वो घर पहुंचते हैं तो एक दूसरे को देख करके फिर से रोते हैं। बच्चे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था। उसकी जो माँ के पास जो बच्ची थी वो अपने भाइयों को नहीं जानती थी, अपनी बहनों को नहीं जानती थी, और जो इधर आसिफ के पास जो बच्चे थे वो उसको नहीं जानते थे। तो वो भी एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोते हैं, क्योंकि 12 साल बाद जब मिले हैं तो काफ़ी बदलाव हो गया था रहन सहन में, हर चीज़ में। तो साथियों काफ़ी गम भरा माहौल होता है। फिर क्या होता है कि शादी के बाद में आसिफ और उमा उत्तराखंड की वादियों में घूमने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं, और वहाँ पर घूमकर आने के बाद में फिर वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और पुरानी जो बातें थी उनको सोच करके थोड़ा परेशान होते हैं, पर वे उन बातों को भूलना चाहते हैं। साथियों इस तरह से ये जो है
एक दूसरे का मिलन होता है और मिलन होने के बाद आज वो परिवार सही चल रहा है और उनका जीवन सही चल रहा है और बच्चे भी खुश हैं और आसिफ और उसकी पत्नी भी खुश हैं। तो साथियों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।